हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम का सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम में सवाल आएंगे और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, क्या निगेटिव मार्किंग है, और भी बहुत सी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक देखिए और अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका दो तरह के टेस्ट होंगे, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। तो लेवल 1 में 4 एग्ज़ाम होंगे, 4 तरह के सब्जेक्ट होंगे। पहला इंग्लिश, जीके और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और चौथा है एप्टीट्यूड टेस्ट। चारों 50-50 मार्क्स का होगा, यानी आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का होगा, जो कि आपको और कोई विजुअल हैंडीकैप जैसे अगर कोई डिसेबल पर्सन है उसके लिए 2 घंटा 40 मिनट। आगे बात करते हैं कि क्या ये सारे सवाल इंग्लिश में आएंगे, तो नहीं। और ए को छोड़कर यानी जनरल इंग्लिश को छोड़कर बी, सी और डी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। और जैसे ही आप पहला यानी रिटन टेस्ट पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, यानी कि पहला तो वो होगा सीवीटी नहीं होगा, ऑफलाइन होगा ओएमआर बेस्ड पे। और ओएमआर का मैंने वीडियो बना रखा है, देख लीजिए ओएमआर कैसा होता है और किस तरह से ओएमआर पर एग्ज़ाम होता है। तो आपका ओएमआर पर एग्ज़ाम होगा, और ओएमआर पर एग्ज़ाम होगा तो आपको जनरल अगर होंगे तो 50% लाना होगा, तभी आप सेकंड में जाएंगे। और ओबीसी, एससी, एसटी या हैंडीकैप है तो आपको 40% लाना होगा, देख सकते हैं। तो जैसे ही लेवल 1 पार करेंगे तो फिर आपका लेवल 2 में नाम आएगा। फिर लेवल 2 रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाएगा, देख सकते हैं इंग्लिश से पूछा जाएगा, जिसमें कि 100 मार्क्स का होगा। और टोटल ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का। और जो विजुअल हैंडीकैप होंगे उनको 4 घंटे का टाइम मिलेगा। तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आएगा लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 आपका 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। और फिर उसका जैसे ही इसमें और 50% या आप मिनिमम मार्क्स लाते हैं इधर, जैसे कि 40% SC ST है, OBC है, तो आपका सिलेक्शन लेवल 2 में होगा। लेवल 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव यानी लिखना होगा बहुत सारा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, जो कि 3 घंटे का होगा। तो ये समझ में आया। आगे हम देखते हैं, ये भी समझ आया कि आपको लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेवल 2 आपका डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन होगा। और आपका जो लेवल 1 के एग्ज़ाम में आपको 50 मार्क्स जनरल को और SC ST OBC को लाने हैं, 40% मार्क्स नहीं, परसेंटेज 50% और 40% लाने हैं। और आगे देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में आपका वर्ब, टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर कनेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, आर्टिकल्स, वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, आइडॉन्स, फे एंड फ्रेज, एंटोनिम्स। इस तरह से इंग्लिश ग्रामर से आएगा, जो कि आपको क्लियर करना है। और जनरल नॉलेज में बात करें तो करंट अफेयर आ जाएगा आपका, इंडियन नेशनल मूवमेंट आ जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स से आ जाएगा, और स्पोर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी से आ जाएगा, पर्सनालिटी एंड न्यूज़, और जोग्राफी ऑफ इंडिया, ये इत्यादि और भी तरह से आपको आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिलेंगे इसमें। और अर्थमेटिक में बात करें तो आपका एवरेज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ये सारा आपका आ जाएगा। बस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे देखें तो आपका जो बार का जो एग्ज़ाम होने वाला 74 वैकेंसीज पर एग्ज़ाम हो रहा है। 74 टोटल वैकेंसीज आउट हुई हैं, इतनी वैकेंसीज हैं बार के लिए। और बार की यूडीसी के लिए, बार की यूडीसी के लिए, और बाकी के लिए नहीं। और भी बहुत सी है ना, तो अभी जानते हैं। अब बताते हैं कि यूडीसी का एग्ज़ाम कब होता है। यूडीसी का एग्ज़ाम आपका 21 फरवरी को है। पे स्केल है 25,500। और भी आपके मन में सवाल है कि क्या एग्ज़ाम सीबीटी होगा या ऑफलाइन। तो आपका एग्ज़ाम सीबीटी नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और क्वेश्चन आता है कि किस लैंग्वेज एग्ज़ाम होगा, तो इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होगा। अब सवाल नेक्स्ट आता है कि क्या निगेटिव मार्किंग है। तो देखिए, मैंने बहुत से वेबसाइट, बहुत सी जगह पर सर्च किया,
यूडीसी के लिए कहीं भी आपको निगेटिव मार्किंग नाम का ऑप्शन नहीं आया, कहीं भी देखने को मुझे नहीं मिला कि निगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, यूडीसी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे का सवाल आता है कि क्या यूडीसी वर्क असिस्टेंट दोनों एक है। मैंने बहुत से कमेंट्स देखे, बच्चों के पूछ रहे हैं कि सर यूडीसी और ये वर्क असिस्टेंट दोनों सेम है, तो नहीं, दोनों अलग अलग हैं। यूडीसी और वर्क असिस्टेंट दोनों का अलग अलग आया हुआ है। वर्क असिस्टेंट और देखिए यूडीसी और वर्क असिस्टेंट दोनों अलग अलग है, दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। तो मैं बार्क वर्क असिस्टेंट का अलग से सिलेबस बना दूंगा और यूडीसी का आपको मिल ही गया, सारी जानकारी मिल गई। यूडीसी और वर्क असिस्टेंट दोनों अलग अलग हैं, दोनों का सारी चीज़ें अलग अलग है, सेम नहीं है। हाँ, यूडीसी के साथ स्टेनोग्राफर है वो सेम है, दोनों का सेम है, जो कि बस एक यूडीसी का एक स्किल टेस्ट है जो कि एक्स्ट्रा है यूडीसी के साथ साथ, वो स्टेनोग्राफी में अलग अलग बस स्किल टेस्ट उसका, बाकी यूडीसी जैसा ही है, यूडीसी स्टेनोग्राफर का जैसा ही है। तो उम्मीद है आपको यूडीसी का सिलेबस और ये सारी प्रोसीजर समझ में आई होंगी। कोई भी जानकारी तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।